वडोदरा से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर ऐसे खूबसूरत विलेजेस बसे हैं, जिनमें से कुछ विलेजेस के बारे में तो आपको पता भी नहीं होगा। और ये विलेजेस ऐसे हैं जहाँ रहती है गुजरात की ज़्यादातर इंडिजिनियस ट्राइब्स। वो ट्राइब्स जो आज के मॉडर्न ज़माने के साथ साथ अपने आप को भी इम्प्रूव कर रही है। लेकिन दूसरी ओर कुछ विलेजेस ऐसे भी है जहाँ वक्त आज भी वही थमा है, वही पुराने मिट्टी के घर, वही पुराने बर्तन। पर इन सब विलेजेस से ही आती है गुजरात की वो खूबसूरती जो शायद आज भी गुजरात को एक कल्चरली रिच स्टेट बनाती है। ऐसा ही एक विलेज है कवांट, जो वडोदरा से 100 किलोमीटर दूरी पर बिल्कुल मध्य प्रदेश की बॉर्डर के पास छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहां आज भी लाइफ स्लो रिदम से चलती है। लेकिन साल में एक बार एक वक्त ऐसा आता है जब ये पीसफुल प्लेस बन जाता है कुछ ऐसा। ना तो ये कोई नॉर्मल फेस्टिवल है, ना ही कोई छोटा मोटा इवेंट। ये है कवांट फेयर, इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइबल गैदरिंग फेयर। राठवा, भील और नायका गुजरात में इंडिजिनस ट्राइब की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। पहले ये लोग शिकार और जंगल से अपना जीवन चलाते थे, लेकिन अब खेती और गांव के दूसरे काम करने लगे हैं। लाइफ जीने का तरीका बदल गया है। आधुनिक युग के साथ अब ये नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन आज भी अपनी पारंपरिक संस्कृति और रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द राठवास गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में बसते हैं, जहाँ है हाईली डेंस फॉरेस्ट, बड़े बड़े रॉकीज और बीच बीच में छोटी छोटी बस्तियाँ। और इसी रॉ ब्यूटी के बीच होता है एक मेला जो किसी और मेले से बिल्कुल अलग है, कवांट फेयर, जिसे लोकल लैंग्वेज में गेरनो मेलो भी कहा जाता है। और इनफैक्ट ये एक बड़ा ट्राइबल कार्निवाल है जो हर साल होली के 3 दिन बाद होता है। और इसमें पार्ट लेते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मेजर इंडिजिनियस ट्राइब्स। આ ખુશ્બુ છે અનન્ય પરંપરા હોળીના મેળાની, આ ખુશ્બુ છે આદિવાસીઓના લોક નૃત્યની। અહીં ધરતી ઝૂમી ઉઠે છે એના ઘૂઘરાના અવાજથી, અહીં આબ ઉઠ્યું છે યુવાનોના લલકારથી, ઢોલ અને થાળીઓના નાદથી। આ પરંપરા એટલે હોળીનો ઘેરનો મેળો, આ હોળીનો કવાંટનો ઘેરનો મેળો, આ ખુશ્બુ છે છોટાઉદેપુરના કવાંટની। जब मैं छोटा था तब से इस मेले के किस्से सुन रखे थे। सुना था कि लोग इसमें बड़े यूनिक से कॉस्ट्यूम पहनते हैं। वो सर पे मोरपींछ का क्राउन, फेस पे पेंटिंग और हाथ में बांसुरी। मतलब इतना वास्ट कल्चर, फिर भी मीडिया में कवरेज नहीं। तो इस मेले को अपने आंखों से देखने के साथ साथ मैं इसे डॉक्यूमेंट भी करना चाहता था। तो इस पूरे फेयर को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करने मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स निकल पड़े छोटा उदेपुर के कवांट विलेज के लिए। लेकिन कवांट की ये जर्नी इतनी टायर्ड नहीं लगी, क्योंकि रास्ते में नज़ारों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। वो कहते हैं जस्ट लाइक द परफेक्ट स्टार्ट, वैसे ही स्प्रिंग की शुरुआत हो चुकी थी। रास्ते बिखरे पत्तों से भरे हुए थे, और सच बताऊं मुझे ऐसे रास्ते बहुत प्यारे लगते हैं। अब जैसे ही हम कवांट विलेज के पास पहुंचे, गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ी, क्योंकि एक बड़े से ग्रुप ने हमें घेर लिया था। बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर मनी। ये एक लोकल ट्रेडिशन है जो किसी भी ट्राइबल बेल्ट के अंदर फॉलो किया जाता है, जिसमें गांव वाले होली के टाइम विजिटर से थोड़ी सी गोट मांगते हैं। गोट यानी डोनेशन या नजराना, जिसे वो अपने फेस्टिवल की खुशी में खर्च कर सके। आजो आजो ओले अबे ओले हैप्पी ओले
कवांट में एंटर करते ही बाजारों की रौनक आंखों में उतरने लगती है। हर तरफ स्टॉल्स लगे होते हैं और सबसे ज़्यादा भीड़ होती है उन गन्ने के स्टॉल्स पर जो आदिवासी लोगों की ऑल टाइम फेवरेट चीज़ है। लेकिन जितना ये मेला यूनिक है उससे कहीं ज़्यादा यूनिक है इसके रिचुअल्स। यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे यूनिक से कॉस्ट्यूम और ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए लोग जो अपने आप में एक बड़ी तपस्या का पालन कर रहे हैं। और इसी चीज़ को डीपली समझने के लिए आपको आना पड़ेगा 3-4 दिन पहले यहाँ के विलेजेस में। तो जब हम वहाँ पे रात को पहुँचे तब वहाँ पे पूरा अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन चारों ओर से ढोल की गूंज सुनाई दे रही थी। तो वहाँ पर हम एक घर में गए और वहाँ पर देखा कि लोग नाच रहे, गा रहे, सेलिब्रेशन कर रहे, और घर की जो औरतें थी वो लोगों को तैयार कर रही थी। तो मतलब रात के 2 बजे भी जहाँ पूरा देश सो रहा है वहाँ ये लोग डांस कर रहे हैं। मतलब ये कैसे भाई? तो અત્યારે રાતના 1:30 વાગી રહ્યા છે અને હું અહીંયા એક જગ્યાએ બેઠો છું। ત્યાં જસ્ટ લોકો અત્યારે તૈયાર થઈને બેઠા છે, તો આપણે એ લોકો સાથે મુલાકાત કરીએ। તમારું બધાનું નામ શું છે? જે અમારા આ તહેવાર હોળીનો તહેવાર છે, અમારો પ્રિય તહેવાર કહેવાય છે આ। એટલે જે અમે 5 દિવસ સુધી ના અમે ખાટલા પર સૂઈ શકીએ કે ના બેસી શકીએ, નીચે જ બેસવાનું થાય। એવું ઊંઘવાનો નિષેધ છે। એટલે દરેક જણે કે પછી તમે ખાલી જે અમે જે ખાલી બન્યા ને એટલે એવું શું કહેવાય તમે આ બન્યાને? ઘેરે ગેરિયા કહેવાય। અચ્છા, એટલે ગેર એના પરથી ગેરનો મેળો એવું નામ પડ્યું। બરાબર। 5 દિવસ સુધી બીજા કયા કયા રૂલ્સ તમારે ફોલો કરવા પડે? બીજા તો હમણાં 1 દિવસ સુધી તો ઉપવાસ રાખવો પડશે મારે। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तब हमने कोशिश करी कि हम उनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके, उनके बारे में जान सके, उनके रिचुअल्स को समझ सके, लेकिन शायद वो कैमरा से घबरा रहे थे। गेरिया बनना अपने आप में एक बड़ी तपस्या है, यह हर किसी के बस के बात नहीं। 5 दिन तक ना आप बेड पे सो सकते हो ना ही बैठ सकते हो, आपको ज़मीन पर ही बैठना और सोना होता है, और साथ ही 5 दिन तक फास्ट करना होता है। इतनी कठिन तपस्या ये होती है। ઘેર એટલે બક્ષિસ સ્વરૂપે પૈસા કે અનાજ માંગવું, અને જેમાં આ વિસ્તારના આદિવાસી લોકો પોતાના પરિવાર, સમાજ, ગામ અને કલ્યાણ માટે તેઓ 5 દિવસની માન્યતા ધરાવતા હોય છે। આ 5 દિવસની માન્યતાના સ્વરૂપે તેઓ ગુડિયા અને ઘેરૈયાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે। ગુડિયા અને ઘેરૈયાનું સ્વરૂપ એટલે માથે મોરપીંછ હોય, આખા શરીરની અંદર જે જંગલની સફેદ માટી હોય એના ટપકા હોય, એના કુંડાળે ચિત્રણ કરેલું હોય, અને કમર પાસે મોટા ઘૂઘરાઓ હોય અને ધોતી બાંધેલી હોય। પગમાં એ નાના નાના ઘૂઘરાઓ બાંધીને અને હાથમાં નાની જેને કાંઠા કહેવામાં આવે ઢોલક વગાડવામાં આવે છે। આ પ્રકારના 40 થી 50ના સમૂહ એ નૃત્યનું વાદન કરતા હોય છે, જેને ઘેરૈયા કહેવામાં આવે છે। આ ઘેરૈયાની હોળી પછીના 5 દિવસની તપસ્યા હોય છે। એ તપસ્યા એટલે માત્ર ઘરની બહાર રહેવું, જમીન પર સૂવું, ઘરના લોકોના સંપર્કમાં નહીં આવવું, ગામે ગામ જવું, ઉઘરાણ કરવી, અને 5 દિવસ સુધી એ લોકો સ્નાન પણ કરતા નથી, એવી કઠિન તપસ્યા કરતા હોય છે। होलिका दहन के तुरंत बाद से ही गेर की यह तपस्या शुरू हो जाती है, और इसमें ना सिर्फ बुजुर्ग और घर के बड़े पार्ट लेते हैं बल्कि छोटे बच्चे भी इस सेक्रेड रिचुअल्स का हिस्सा बनते हैं। उनके चेहरे पर मिट्टी से डॉट पैटर्न बनाई जाती है, और ये मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं होती बल्कि जंगल से लाई हुई पवित्र मिट्टी होती है। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में लग जाते कुछ 2 से 3 घंटे, और फिर सुबह होते ही गेरिया ग्रुप्स एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं चंदा इकट्ठा करने। अब होली के 3 दिन बाद जैसे ये मेला लगता है, कवांट में हलचल मचनी शुरू हो जाती है। पीसफुल एनवायरनमेंट में अचानक घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगती है, और तभी आते हैं गेरियाओं की टोली।
सर पे बड़े बड़े मोरपींछ के मुकुट धारण किए हुए, कमर पे घुंघरू बांधे हुए और आर्मी की तरह मार्च करते हुए ये टोली कवाट नगर में एंट्री लेते हैं। और ये नज़ारा लाइक अ प्योर गूस बम्स। उनका म्यूज़िक और डांस इतना पावरफुल होता है कि चाहे आप आदिवासी हो या ना हो, आपको नाचने पर जरूर मजबूर करेगा। अब इस मेले में एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पर ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंच नीच है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे, चाहे वो दूसरी कम्युनिटी से भी क्यों ना, वो उतना ही एंजॉय कर रहे थे जितना यहाँ के लोग एंजॉय कर रहे थे। और ये बात मुझे काफ़ी यूनिक लगी। पुरुष, स्त्री, बच्चे और बूढ़े सभी लोग मुझे यहाँ एंजॉय करते हुए नजर आए। कोई बाप के कंधे पर बैठ के इस मेले को देख रहा था, तो कोई हाथ पकड़कर। कुछ लोग चाय की चुस्की लेते हुए मजे ले रहे थे, तो कोई सिर्फ बस शांत खड़े होकर इन दृश्यों को अपनी आंखों में समेट रहे थे। इस मेले में मुझे काफी कुछ नया देखने मिला। जितने भी ग्रुप्स आते थे, वो सारे ग्रुप्स में कुछ न कुछ अलग बात थी। उनके कॉस्ट्यूम, उनकी स्टाइल, उनका अपीयरेंस एक दूसरे से काफी अलग था। जो लोग पहली नज़र में फीमेल आर्टिस्ट नजर आ रहे थे, एक्चुअली में थे तो वो सारे पुरुष ही। कोई देवी देवता के कॉस्ट्यूम में था, तो कोई डीमंस के रूप में था, और उनसे लोग काफी एंटरटेन हो रहे थे। और ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्राउन है ना? इतना बड़ा कि शायद इनकी हाइट से भी ज़्यादा हो, और फिर भी क्या कमाल का बैलेंस बना के ये डांस कर रहे हैं। इतने हेवी क्राउन के साथ डांस करना कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं तो बस यही सोच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव और शहर से लोग यहाँ एक ही आस लेके आए थे कि वो ये अद्भुत नज़ारा अपनी आंखों से देख सके। जिसको जहाँ जगह मिलती वहीं रुक जाता, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये गेरिया ग्रुप्स उसके सामने से गुजरे। ये लोग कई गलियों से होकर गुजरते थे, और उन गलियों की बालकनीज में खड़े लोग ऊपर से झुके हुए बस एक ही चीज़ महसूस कर रहे थे, खुशी और गर्व। उस दिन सिर्फ गांव और शहर के लोग ही नहीं, बल्कि विदेश से आए हुए लोग भी शामिल थे। How's your experience in Kawat? How's your experience in Kawat? Che devo fare? Com'è l'esperienza della... Speak English? No, No English. italiano, italiano. Are you enjoying? Enjoying? Molto enjoying. Enjoying. Very good, very good, very good. Beautiful, it's beautiful. Thank you. Okay. मेरा ये मानना है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ हर गली, हर मोहल्ले में संस्कृति सांस लेती है, और यही बात इन विदेशियों को सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती है। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, उनका ट्रेडिशनल रूप। छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग, हर किसी ने अपनी पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी। અમારો ડ્રેસ મેં જાતે જ તૈયાર કર્યો છે બધાનો. એવું છે? અરે વાહ, બધા જ તૈયાર કરો. હેન્ડવર્ક છે ના, બહુ સરસ છે. उस दिन धूप काफ़ी तेज़ थी, लेकिन यहाँ आए हुए लोगों की एक्साइटमेंट के सामने वो धूप भी बिल्कुल फीकी लग रही थी।
लेकिन एक और ये सारी बातें तो दूसरी ओर इस फेयर का मेन अट्रैक्शन कुछ और भी था। वो है ये बड़ी बोल्ड ट्राइबल वॉल आर्ट्स, जिसके सामने फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग मरे जा रहे थे। यहाँ पर दूर दूर से ट्राइबल इन्फ्लुएंसर भी आए हुए थे जो इस मेले को और भी स्पेशल बना रहे थे। और इस स्पेशल इवेंट में हम भी कुछ घुल मिल गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये फेयर शुरू कैसे हुआ। तो इसका जवाब मिलेगा ट्राइबल बिलीफ में और पारंपरिक सिस्टम में। ये आदिवासी लोग अपनी धरती माता, प्रकृति और एंसेस्टर्स को बहुत ही महत्व देते हैं। पुराने ज़माने में जब खेती का काम ख़त्म होता था और नए फसल की शुरुआत होती थी, तब ये लोग एक बड़े उत्सव का आयोजन करते थे। इसका एक सिंपल सा लॉजिक था कि धरती माता का शुक्रिया अदा करना और नए साल की शुरुआत एक उत्सव के साथ करना। मतलब आज મને એવું લાગે છે કે મિનિમમ અમારા પેઇન્ટિંગના છે ને 5 થી 10 લાખની વચ્ચે અમારા ફોટા પડ્યા છે, બધાના અલગ અલગ ફોટા એવી રીતનું। मतलब नेक्स्ट लेवल वाइब बनी છે, नेक्स्ट लेवल फोटोशूट થઈ છે। તો અમારું કામ સક્સેસ ગયું એટલે ડન છે, અમે ખુશ છે, મજા છે। ये रिचुअल्स ना तो नए हैं ना ही कुछ साल पुराने, ये सदियों से चले आ रहे हैं। पहले के ज़माने में इसे हाट कहा जाता था, जहाँ लोग ज़रूरी सामान खरीदने बेचने के लिए इकट्ठे होते थे और फैमिली के साथ समय बिताते थे। कमाट की इस हाट को देखने के लिए लोग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से चलकर यहाँ पर आते थे। आज भी ये मेला एक कल्चरल हब है, जहाँ ट्रेडिशन और कम्युनिटी स्पिरिट एक साथ अलाइव है। यहाँ आने से पहले मेरे मन में एक सवाल था, क्या बदलते समय के साथ ये मेला भी बदल रहा है? क्या हम इन ट्राइबल ट्रेडिशन को बचा भी पाएंगे? लेकिन इसका आंसर मुझे यहाँ के युवाओं को देखकर मिल ही गया। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी कुछ मुझे सीखना भी मिला। और मैंने देखा कि यहाँ पर फॉरेनर्स भी आए हुए थे, तो इसका जो क्रेज़ है वो अभी बढ़ता ही जा रहा है। शायद इसीलिए इसको वर्ल्ड फेमस गेर का मेला भी कहा जाता है, जिसमें लोग बाहर से यहाँ पर आते देखने के लिए। गेर का यह मेला एक नॉर्मल फेस्टिवल नहीं, एक जीती जागती ऐतिहासिक धरोहर है, जिसका जुनून आज भी लोगों के दिल में उतना ही जिंदा है जितना शायद पहले कभी था। दरअसल ये फेस्टिवल आदिवासियों की कल्चरल लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करता है, साथ ही यंग जनरेशन को भी एक तरह से अपने रूट से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। कमाट का ये गेर मेला शायद छोटा सा गांव हो सकता है मैप पे, पर दिल में ये एक पूरी दुनिया बन जाता है। और जब आप वापस घर जाके भी उसी वाइब में जी रहे हो, तो समझ जाना सफ़र अभी भी चल रहा है।